हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का 5th वीडियो लेकर के आए हैं एंड इसमें हम पोलर फॉर्म के बारे में सबसे पहले बताएंगे कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या होता है। तो जैसे कि हमने पोलर फॉर्म की डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई आप देख सकते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर as a line segment with one end point at origin suggests that there should be a close relation between complex number and trigonometric function. For example, if we plot a complex number a plus ib, taking x-axis as real axis and y-axis as imaginary axis, we get a point a comma b and a line OP, this line, which represents complex number z equals to a plus ib. Making an angle theta, ये OP लाइन जो है रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। तो अगर हम इस ट्रायंगल OPM की बात करें कि P से हमने रियल एक्सिस एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसको एम पर मिल रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। जेड इस लाइन की लंबाई को हमने मान लिया r है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा a अपॉन r, और sin थीटा क्या हो जाएगा b अपॉन r, या a इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इक्वल्स टू r sin थीटा। तो इसलिए हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर z को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस ib को, कि a की जगह r cos थीटा रख दें, b की जगह r sin थीटा रख दें, या r कॉमन ले लें, cos थीटा प्लस i sin थीटा हो गया। तो दिस इज पोलर फॉर्म। ये जो फॉर्म आई, इसी फॉर्म को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म कहते हैं। सेकेंडली कि cos थीटा की वैल्यू a अपॉन r थी, sin थीटा की वैल्यू b अपॉन r थी। हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन इनकी वैल्यूज यहाँ रख दी तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विल बी a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इसमें से 1 अपॉन r स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, बट इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो हमने 1 लिख दिया। आर स्क्वायर को उधर ले गए तो इससे हमको क्या मिलता है कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आर की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी आर को हम मॉड ऑफ जेड भी कहते हैं। तो ए क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी का रियल पार्ट है, इसको हम आर ई जेड कह सकते हैं। तो आर क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो गया कि आर ई जेड का स्क्वायर प्लस आई एम जेड का स्क्वायर, क्योंकि जो बी है वो क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये तो हो गया कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर फॉर्म। अब हम बात करेंगे आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू a प्लस आई बी है, तो पीछे हमने जैसे कि देखा कि इसको हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस i sin थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें r cos थीटा इक्वल्स टू a हो गया और r sin थीटा इक्वल्स टू b हो गया। r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर दे तो r तो कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बचेगा इक्वल्स टू b अपॉन a हो जाएगा, या थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan इनवर्स b अपॉन a हो गई। तो यही थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर z का आर्गुमेंट कहलाता है। अब कुछ खास बातें यहाँ ध्यान रखने वाली होती हैं, वो हमने रिमार्क सेक्शन में यहाँ दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है, माइनस पाई लेस देन इक्वल टू
theta less than equal to pi is called the principal value of argument या theta. The argument of 0 of that is 0 plus 0 I is not defined. इसको हम define नहीं कर सकते. The argument या amplitude of positive real number is 0. अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है a प्लस 0i तो उसका आर्गूमेंट क्या हो जाएगा 0 अपॉन a हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा और 10 0 0 होता है तो ये 0 होता है. आर्गूमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी नंबर जैसे कि कोई हम कहते हैं 3i तो इट विल बी 0 प्लस 3i तो b की वैल्यू 3 हो गई, i की वैल्यू a की वैल्यू 0 हो गई तो 3 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है और 10 इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है पाई बाई 2 होता है. तो पॉजिटिव अगर इमेजिनरी नंबर है तो पाई बाई 2 हो जाएगा और अगर नेगेटिव इमेजिनरी नंबर है तो माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा. इसके अलावा दो रूल्स और हैं यहाँ पर हमारे पास कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हैं z1 इंटू z2 और उसका एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं तो इट विल बी एम्पलीट्यूड z1 प्लस एम्पलीट्यूड z2. इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू zn ये क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड z1 प्लस एम्पलीट्यूड z2 प्लस एम्पलीट्यूड z3 सो ऑन प्लस एम्पलीट्यूड zn एंड लास्ट एम्पलीट्यूड z1 अपॉन z2 ये क्या होता है एम्पलीट्यूड z1 माइनस एम्पलीट्यूड z2. अब हम कुछ प्रॉब्लम्स इसके ऊपर लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसको आप देखिए. अब ये एक हमने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर देखिए फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 i. तो हमने मान लिया कि लेट z इक्वल्स टू माइनस 1/2 प्लस रूट 3/2 i इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा. पहले इसको हम पोलर फॉर्म में बदल लें एंड ये क्या है ये a प्लस आई बी है जनरल फॉर्म. तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि r cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 हो जाती है और r sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 हो जाती है. r की वैल्यू निकालने के लिए हमने फार्मूला यूज कर लिया मॉड z इक्वल्स टू r इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर तो दिस विल बी 1/4 प्लस 3/4 1 हो गया 1 का रूट 1 हो गया. तो मॉड z या r जो है ये क्या आ गया 1 आ गया. तो इसलिए cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 sin थीटा की वैल्यू रूट 3/2 हो. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि cos थीटा नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव है और sin थीटा पॉजिटिव. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में r, सेकंड में sin, थर्ड में tan और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है. तो ऑब्वियस है कि थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट. क्योंकि cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है तो थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. तो cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 है 1/2 cos पाई बाई 3 होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या कर देंगे पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे तो इसकी वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगी एंड इट इज cos 2 पाई बाई 3. सिमिलरली sin थीटा रूट 3/2 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है इसलिए sin पाई माइनस पाई बाई 3 जो है ये रूट 3/2 प्लस में ही रहेगा तो ये sin 2 पाई बाई 3 हो गया. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि एम्पलीट्यूड z या थीटा क्या हो गया 2 पाई बाई 3 हो गया. तो जब भी हमको आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम सबसे पहले cos थीटा और sin थीटा का साइन क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे. अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, दोनों नेगेटिव हैं तो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा. क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a करने में मिस्टेक भी हो सकती है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है और tan जो है फर्स्ट और थर्ड दोनों में पॉजिटिव होता है
तो टेन थीटा की वैल्यू जब हम चाहे अगर दोनों नेगेटिव है तब भी निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगी, और दोनों पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव आएगी। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते उसमें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है कि थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसलिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की सेपरेट वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। फर्स्ट में तब होगा थीटा जब सब दोनों पॉजिटिव होगा, साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो सेकंड में होगा, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड में होगा, और कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव है तो फोर्थ में हो जाएगा, मतलब एंगल माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, मतलब कि कोई पोलर फॉर्म में दिया उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको। ये हमने क्वेश्चन लिया है कि चेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर cos 300 प्लस आई साइन 300 टू कार्टेशियन फॉर्म, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है या x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट z इक्वल्स टू a प्लस आई बी इक्वल्स टू 4 cos 300 प्लस आई साइन 300। अब cos 300 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 360 माइनस 60 कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू कॉस 360 माइनस 60 प्लस आई साइन 360 माइनस 60। बट 360 माइनस 60 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कि भाई ऐसे आप चले यहाँ तक आई, ये 360 हो गया और माइनस 60 मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कॉस प्लस होता है, और साइन क्या होता है, माइनस होता है। अब 360 मीन्स 2 पाई हो गया, तो 2 पाई प्लस थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा होगा तो भी कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन के केस में क्या होगा कि 360 प्लस थीटा होगा तो साइन थीटा रहेगा, लेकिन अगर 360 माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस 60 बन गया, प्लस की जगह यहाँ, या प्लस आप अभी लगा रहने दीजिए, प्लस आई इंटू माइनस साइन 60 हो जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कॉस 60 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। ये हो गया 4 इंटू 1/2 माइनस आई साइन आई इंटू √3/2। इस तरह से हो गया। 2 इसमें से हम कॉमन ले लें या 2 से 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो इट विल बी 4 इंटू 1/2 माइनस आई इंटू 4 इंटू √3/4। 2 से इसको काट दिया 2 टाइम्स, 2 से इसको भी काट दिया, तो ये क्या बन गया, 2 माइनस 2√3/2। ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म बन जाती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.